दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर खेले जा रहे दूसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में कल जहां पहले दिन के खेल में देवदत्त पट्टिकल ने 193 गेंदों में 117 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली और लगातार दूसरा शतक ठोककर श्रीलंका की धरती पर एक ही सीरीज में दो शतक जड़ने वाले भारत के दिग्गज बल्लेबाजों के एलिट क्लब में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वहीं भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 300 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन असली ड्रामा तो आज दूसरे दिन देखने को मिला। कल 3 रन के स्कोर पर हाथ में चोट लगने के बाद ऋषभ पंत, जो रिटायर्ड हड होकर बाहर चले गए थे, आज टेस्ट के दूसरे दिन चोट के दर्द को लात मारकर ऋषभ पंत ने क्रीज पर वो गदर मचाया है जिसने लंकाई खेमे में सनसनी पैदा कर दी है। हाथ में दर्द के बावजूद ऋषभ पंत ने शेर की तरह वापसी की और मैदान पर आते ही गेंदबाजों के धागे खोलते हुए दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक नाबाद 63 रन ठोक दिए थे। वहीं दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने भी चट्टान की तरह डटकर 59 रनों की जुझारू अर्धशतकीय पारी खेल ली थी। इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए लंच तक 112 रनों की जो ऐतिहासिक और नाबाद साझेदारी निभाई, उसकी बदौलत भारतीय टीम ने लंच ब्रेक तक 6 विकेट खोकर 419 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद खेल में क्या मोड़ आया होगा? क्या ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल ने अपनी इस तूफानी पारी को यादगार शतक में तब्दील किया होगा, या फिर लंकाई गेंदबाजों ने मैदान पर वापसी करते हुए कोई बड़ा उलटफेर किया होगा? यह सब जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस खास वीडियो में हम आपको दूसरे दिन के खेल की एक एक रोंगटे खड़े करने वाली पूरी की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों, देवदत्त पट्टिकल के ऐतिहासिक शतक के बाद ऋषभ पंत की इस निडर और ध्रुव जुरैल के इस अर्धशतक को आप 10 में से कितने नंबर देने जा रहे हैं? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो क्रिकेट की सबसे कड़क और सनसनीखेज खबर के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआरएस क्रिकेट बाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन और पहले दिन के खेल पर बारीकी से नजर डालते हैं कि आखिरकार इस मैच में क्या कुछ खास हुआ है। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पहले दिन के पहले ही सेशन में यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल की जोड़ी ने भारतीय पारी का आगाज किया और 10 ओवरों तक मजबूती से डटे रहे। लेकिन 37 रन के स्कोर पर लोकेश राहुल 18 रन बनाकर लहेरू कुमारा का शिकार बन गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 9 चौकों के साथ ताबड़तोड़ 45 रन बनाए, लेकिन असिता फर्नांडो ने 66 के स्कोर पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा झटका दे दिया था। विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे कर्नाटक के शेर देवदत्त पट्टिकल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाजों ने पहले सेशन को संभलकर खत्म किया और फिर लंच के बाद लंकाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। देवदत्त पट्टिकल और शुभमन गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की विशाल साझेदारी हुई, जहां कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों में 50 रन बनाकर अपने हाथ खोले। वहीं इसके बाद 186 के स्कोर पर गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बदकिस्मती से 3 रन के स्कोर पर हाथ में चोट लगने के कारण रिटायर्ड होकर बाहर चले गए। लेकिन दूसरे छोर पर डटे देवदत्त पट्टिकल का तूफान बिल्कुल नहीं रुका। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 76 रन जोड़े और श्रीलंका की धरती पर अपना लगातार दूसरा शतक ठोकते हुए 117 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली। और इस शानदार पारी के साथ ही देवदत्त पट्टिकल ने श्रीलंका की सरजमी पर एक ही टेस्ट सीरीज में 2 शतक जड़ने वाले भारत के दिग्गज बल्लेबाजों के एलिट क्लब में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जहां उनसे पहले केवल मोहम्मद अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन जैसे ही नाम पहुंच पाए थे। देवदत्त पट्टिकल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने भी 43 रन बनाए और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 300 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। भारत का स्कोर 300 रन पर 5 विकेट था और क्रीज पर ध्रुव जुरैल के साथ अपना डेब्यू मैच खेल रहे सारांश जैन मौजूद थे। लेकिन सुबह सुबह ही असिता फर्नांडो ने सारांश जैन को मात्र 6 रन पर आउट कर अपना चौथा विकेट हासिल किया
और भारतीय टीम को 307 रन पर छठा झटका दे दिया था। लेकिन इसके ठीक बाद कोलंबो के स्टेडियम में वो नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछले कल दर्द से कराते हुए मैदान छोड़ने वाले ऋषभ पंत हाथ में पट्टी बांधकर शेर की तरह क्रीज पर दोबारा लौटे और ऋषभ पंत ने आते ही श्रीलंका स्पिनरों प्रभात जयसूर्य और केशरानवंता के चक्रव्यूह को हवा में उड़ाते हुए चौको छक्कों की बरसात कर मात्र 88 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 63 रन ठोक दिए थे। वहीं दूसरे छोर पर खड़े युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी अपनी क्लास दिखाई और 107 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 59 रनों की जुझारू पारी खेली। इन दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों ने लंकाई गेंदबाजों को एक एक रन के लिए तरसाते हुए सातवें विकेट के लिए नाबाद 112 रनों की तूफानी शतकीय की साझेदारी कर डाली और दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक भारतीय टीम के स्कोर को 6 विकेटों पर 419 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, चोट के बाद मैदान पर उतरकर ऋषभ पंत की इस तूफानी बल्लेबाजी और ध्रुव जुरेल के अर्धशतक पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही क्रिकेट की लाइव अपडेट और क्रिकेट मैच की हाईलाइट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआरएस क्रिकेट बाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मिलते हैं क्रिकेट की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।